धर्म संकट में फंसी सुप्रीम कोर्ट की दो महिला जज, बच्चे को बचाएं या मां की सुने, सीजीआई के पास पहुंच गया केस। मोदी सरकार के वकील ने दी ऐसी दलील, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस वी नागरत्ना भी हो गई भावुक। धर्म कहता है कि ये पाप है, कानून कहता है कि पहले परमिशन जरूरी है, पर आजन्मा बच्चा क्या कहता है, कौन सुनेगा। सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसा केस पहुंचा जिससे 4 महिलाओं की भावनाएं जुड़ी हैं, जिसमें 2 महिला जज हैं, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस वी नागरत्ना के बीच में इस बात पर सहमति नहीं बन पा रही थी कि बच्चे को बचाएं या फिर मां की सुने। 26 हफ्ते की गर्भवती महिला सुप्रीम कोर्ट में याचिका लेकर पहुंची कि जज साहब, मुझे बच्चा नहीं चाहिए, पहले से ही 2 बच्चे हैं, वक्त ज्यादा बीत चुका है, इसीलिए एम्स के डॉक्टर मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, आप उन्हें आदेश दीजिए। जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस वी नागरत्ना ने एम्स से रिपोर्ट मंगवाई, फिर कहा कि मैं अनुमति देती हूँ, माँ बाप की आर्थिक हालात ठीक नहीं है, माँ बीमार भी रहती है, इसलिए माँ के पक्ष में फैसला सुनाती हूँ। पर अगले ही दिन आदेश पलटना पड़ गया। मोदी सरकार की एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी एक ऐसी रिपोर्ट लेकर पहुंची जिसे पढ़ते ही जज साहिबा गुस्से से लाल उठी और भावुक भी हो गई। उस रिपोर्ट में लिखा था, बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है, इसे दुनिया में आने से रोकना ठीक नहीं होगा। अगर माँ बाप इसे पाल नहीं सकते तो सरकार इसका खर्च उठाने को तैयार है, कृपया आदेश पर पुनर्विचार करें। ये सुनते ही जस्टिस हिमा कोहली ने कहा, दुनिया की कोई भी अदालत कैसे किसी बच्चे की दिल की धड़कन रोकने का आदेश दे सकती है। जबकि जस्टिस वी नागरत्ना ने यह रिपोर्ट पढ़ने के बाद भी कहा कि मां की इच्छा का सम्मान करना चाहिए। आखिर ये मामला 2 जजों की बेंच से सीजीआई के पास पहुंच गया। अब मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को यह फैसला करना है कि बच्चे को बचाएं या फिर मां की दलील मानी जाए। ये एक ऐसा धर्म संकट है जिससे सुलझाना आसान नहीं होगा। अदालत संविधान के हिसाब से चलती है, लेकिन कभी कभी कोई केस ऐसा आ जाता है जिसमें भावनाओं को भी ख्याल रखना पड़ता है। अगर धर्म के दृष्टिकोण से देखें तो भगवान श्री कृष्ण ने इसे महापाप की संज्ञा दी है। जब अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा की गर्भ में पल रहे बच्चे पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था, तब श्री कृष्ण ने उसे श्राप देते हुए कहा था, तुमने महापाप किया है, अब मणि पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं, जाओ जंगल में ऐसे ही भटकते रहो, जब तक धरती रहेगी तुम जीवित रहोगे और कष्ट सहोगे। इस तरह का कृत्य करने वालों को रो रो के नरक में भी कई तरह की कष्ट भोगने पड़ते हैं। जबकि कानून के दृष्टिकोण से देखें तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट ये कहता है कि 24 हफ्ते पहले आप अपने हिसाब से फैसला ले सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको अदालत की अनुमति लेनी होगी। हालांकि कई डॉक्टर अवैध रूप से भी ये काम करते हैं, जिनके बारे में कई बार खबरें आती हैं। पर सवाल ये कि आखिर इंसान ऐसा क्यों कर रहा है। विज्ञान इतना आगे बढ़ गया है कि तमाम सुविधाएं आपके पास मौजूद हैं। इस महिला के केस में भी एक सवाल किसी को समझ नहीं आ रहा है, अगर पति पत्नी की सहमति से सब कुछ हुआ तो 24 हफ्ते बाद पत्नी को इसकी याद क्यों आई जो अदालत जाना पड़ा। जिन्हें लगता है कि ऐसा करने से कुछ नहीं होता, उन्हें इस कहानी से काफी कुछ सीखने की जरूरत है। भगवान शिव के ससुर प्रजापति दक्ष ने पानी पीकर और पत्ते खाकर सालों तपस्या की, तब जाकर बेटी के रूप में माँ पार्वती ने जन्म लिया। बाद में वो सती कहलाई, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया हमारी बुद्धि भ्रष्ट होती चली गई। पहले बेटी को जन्म लेने से रोका गया। हरियाणा जैसे राज्यों में फैक्ट्रियां तो बन गई, पर लोगों की सोच सालों तक नहीं बदली। अब लोग संतान पैदा करने से पीछे हट रहे हैं। तो सवाल है कि हम किस ओर जा रहे हैं। न अपने रीति रिवाज और संस्कारों की चिंता है, न इंसानियत या मानवता की। हम मानव अधिकार के लिए संगठन तो बनाते हैं, भाषणों में बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, पर इंसानियत की बात आते ही चुप हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट को इस केस में क्या फैसला देना चाहिए, ये सीजीआई की सूझबूझ और संवैधानिक नियम ही तय करेंगे। पर आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपको दोनों महिला जजों में से किसकी राय ज्यादा सही लगी, कमेंट में बताएं।